नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है 2024। ये पहला दिन है और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए 2024 का आना खुशी का दिन नहीं है। हर नए साल का आना हर एक के लिए खुशी का दिन नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये दुख का दिन होता है, दुख भरा दिन होता है। और वो इसलिए क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि उनका एक साल और निकल गया और वो अभी भी सिंगल हैं। रिसेंटली किसी ने मुझे मैसेज किया था, बोले कृष, मैं 38 इयर्स की हूं, अभी तक शादी नहीं हुई है, आपका क्या कहना है इस मामले में। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था। दुखी है वो क्वेश्चन के अंदर इंप्लाइड था। आपका क्या कहना है का मतलब मैं समझता हूं कि भाई वो किसी तरह से सजेशंस मांग रही हैं, और सजेशंस किस तरह के सजेशंस है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना एक सारांश निकाल सकता हूं उसमें से कि वो सुखी होने के ही सजेशंस मांग रही है। शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, हु डजंट। सब लोग खुश होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। तो सवाल शायद मैं इस तरह से समझ रहा हूं कि मैं संतुष्ट कैसे रहूं, हाउ डू आई सी माई सेल्फ। मैं अपनी दुनिया को किस तरह से देखूं, किस नजर से देखूं, मैं अपने आप को किस नजर से देखूं। क्या मैं एक फेलियर हूं क्योंकि मैं 38 इयर्स की हो गई हूं, 38 साल, और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। 30-31 साल एक बहुत ही अपर लिमिट जैसे माना जाता है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी शायद, लड़कों के लिए शायद 35 साल होगा। लेकिन लोग डेस्परेट होने लगते हैं कि उम्र निकला जा रहा है, मेरा बदन बूढ़ा हो रहा है, आई एम गेटिंग ओल्डर, मैं क्या करूं। डेस्परेट होने लगते हैं। माई बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। बच्चा पैदा कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी मैं नहीं जानती हूं। प्रेगनेंसी में मुश्किल ही होगी क्योंकि मेरा बदन ओल्ड होते जा रहा है। तो तरह तरह के ये होते हैं। प्लस जब आप 38 हो गए हो तो आपको लगता है ऑलमोस्ट एक लिमिट तक तो पहुंच ही गए हो, और सही भी है। एक बायोलॉजिकल लिमिट शायद 40 या 45 इयर्स या 48 इयर्स में तो पहुंच ही जाओगे, जहां पे आप बच्चा पैदा नहीं कर सकोगे अगर आप औरत हो तो। मर्द हो तो शायद थोड़ा और लंबा आपका एक एक्सटेंडेड पीरियड है। तो ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूं, और उसके आज 2024 21st सेंचुरी के अंदर हम एकदम घुस गए हैं। 21st सेंचुरी का चौथा भाग खत्म होने को आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने को आ रहा है। सेकेंड क्वार्टर में एंट्री हो जाएगी वेरी सून। 25 के बाद 26 होगा तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। तो हम 21st सेंचुरी के इंसान हैं। 21st सेंचुरी के इंसान 5000 साल पुराने सनातन धर्म या वेदों से, उपनिषद से, हजारों साल पुराने हिमालय पे बैठे हुए ऋषि मुनियों से, या उनके कहने से, उनकी मान्यताओं से, संस्कृत में लिखे हुए शब्दों से नहीं बंधे जा सकते, और उनके लिए उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। इट डज नॉट एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस 18th सेंचुरी या 15th सेंचुरी या 13th सेंचुरी या 10th सेंचुरी या 1000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट या 2000 इयर्स बिफोर, उसके वहां से सॉल्यूशंस नहीं आते हैं। चाहे वो कुछ भी लिख दिया होगा संस्कृत में, और चाहे उसमें जितने साधु महात्माओं ने हाथ लगाया होगा और कहा होगा कि ये बहुत सही चीज है, उसमें से 21st सेंचुरी के लोगों के लिए सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, चाहे वो जिस देश में हो, चाहे वो भारत में हो। न 1500 साल पहले के इस्लाम में से निकलेगा, न 2000 साल पहले की क्रिश्चियनिटी में से निकलेगी, न बौद्ध धर्म से निकलेगा, न जैनिज्म से निकलेगा। इनकी डॉगमास से, इनके लिखावट से,
इनके किताबों से, ग्रंथों से, ऋषि मुनियों से सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। मुर्दे पानी में से जिंदगी के लिए पानी पीना छोड़ दो। ये मुर्दे पानी है, ये सड़ गए हैं, ये पुराने हैं, ये रेलेवेंट नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है आपके लाइफ में। वो आपके लाइफ को पहचान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। वो अपनी पुरानी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। वो अपनी इमेजिनरी स्टोरीज में, जिनको हम स्टोरीज के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे, चाहे वो तीर्थंकर के स्टोरीज हों, चाहे वो देवों के स्टोरीज हों, देवों और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ और ऐसे सब स्टोरीज हैं, वो कहानियों से निकले हुए उनके मोरालिटीज हैं। आज के लिए वो सब रेलेवेंट नहीं है। आज के लिए हमें आज आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, आज की सिचुएशन से आंसर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि आज की इकोनॉमिक रियलिटी, जॉब्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमीज टाइट हो रही हैं। हाँ, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, या जॉब भी है लेकिन फिर भी उसमें से उतने नहीं निकल कर आते हैं जहां पर लोग शादी कर सकें, या फिर चलो शादी करके किसी तरह से निकाल भी लेते हैं, और करने वाले कर लेते हैं। करने वाले तो 20,000, 30,000 या उससे भी कम में गुजारा भी कर लेते हैं, और एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक्सेप्ट करते हैं, और बच्चा भी पैदा करते हैं, और बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं, और बच्चों को बड़ा भी कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस हैं। आज के सर्कमस्टांसेस में आप अगर अनमैरिड हो, शादीशुदा नहीं हो, क्या कह सकते हैं? हाउ टू बी हैप्पी? तो मैं इस जवाब को 2 या 3 टुकड़ों में बांट दूंगा। एक तो मैं ये कहूंगा, शादी करने के डेस्परेशन को छोड़ दो, डेस्परेट होना छोड़ ही दो। कोई जरूरत नहीं है किसी की उम्मीदों को पूरा करने की। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा मैं देखना चाहती हूं, मैं तेरे बच्चों को अपने गोद में बैठाना चाहती हूं, मैं मरूं उससे पहले, वगैरह वगैरह, ये सारी पुरानी क्लीशेज हैं। अपने माँ बाप के उम्मीदों को पूरा करना आपका जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ये सब छोड़ ही दो, ये सारे डायलॉग बाजी में मत जाओ। सिंपल सी बात है, आपको अपनी जिंदगी जीना है, अपने टर्म्स पे जीना है, अपने इस समय के आधार पर जीना है। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो, और अगर जीना नहीं चाहते हो तो मैं तो कहता हूं कि आपको मोर और लेस ऑन योर टर्म्स जीना चाहिए। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि भाई मैं अपने माँ बाप को खुश करना चाहता हूं, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूं, तो वेरी गुड। इन दैट केस प्लीज कंटिन्यू करिए, बाय ऑल मीन्स करिए, जैसे होता है करिए। अरेंज्ड मैरिज करिए, चाहे आप 38 इयर्स के हों, 38 साल के हों, या चाहे 40 साल के हो, 45 साल के हों, अरेंज्ड मैरिजेस होते हैं। ऑफ कोर्स अप्रोच विथ कॉशन। अरेंज्ड मैरिजेस एक तरह से आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो अरेंज्ड मैरिज के मार्केट में, सोशल मैरिज के मार्केट में आपको एक तरह से डैमेज गुड्स माना जाता है। अगर आप उस सिचुएशन से समझौता कर सकते हो और कहते हो यार डैमेज गुड्स ही सही, यार डिवोर्सी से मैं शादी कर लूंगी, यार चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये कंडीशंस होने चाहिए, उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए, उसका एक सर्टन इकोनॉमिक स्टैंडिंग होना चाहिए जिससे मैं एडजस्ट कर सकती हूं, कर लो। डिवोर्सी है, विदुर है, विडोवर, विदुर विथ चिल्ड्रन है, जैसा भी है, सिंगल मैन है, जो भी है, जैसा भी है, आप अगर एडजस्ट कर सकते हो, अरेंज्ड मैरिज आपके लिए ठीक है, कर लो। अरेंज्ड मैरिज करवाने वाले लोग रहते हैं, परिवार वाले भी रहते हैं, बाहर वाले भी रहते हैं, ब्रोकर्स टाइप के लोग भी रहते हैं, और ऑनलाइन डेटिंग एजेंसीज या मैचिंग एजेंसीज, मैट्रिमोनियल एजेंसीज हैं।
कॉशन संभालना जरूरी है। टेक केयर, बहुत ज्यादा केयर एंड कॉशन की जरूरत है, क्योंकि आप अगर किसी पे किसी भी चीज पर विश्वास करोगे, यहां पे विश्वास मत करो। वो जो कहते हैं ना भरोसे पे दुनिया टिकी है और वगैरह वगैरह, वो प्लीज मत करो, ऐसे मत करो। पॉजिटिवली जाओ, पॉजिटिविटी के साथ जाओ, बट एट द सेम टाइम अपने क्वेश्चनिंग माइंड के साथ जाओ। अगर कोई सामने वाला कुछ कहता है कि ये ऐसा है, इस तरह से है, मैं इतना कमाता हूं, मैं ऐसे रहता हूं, प्लीज डू योर होमवर्क, चेक, डबल चेक, सवाल पूछो, संकोच मत करो। अच्छे होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर अच्छे होने से सामने वाला नाराज हो जाता है तो फिर, यानी आप सवाल करने से अगर सामने वाला नाराज हो जाता है तो फिर वो सामने वाला आपके लिए ठीक नहीं है। तो संकोच मत करो, आस्क ऑल द क्वेश्चंस, आपके सारे जो भी सवाल हैं पूछ लो। ये बात थी अरेंज्ड मैरिज की, लव मैरिज की। तो अगेन सिमिलर रूल्स। अगर आप किसी से प्यार कर लेते हो 30 के एज में, 38 के एज में, 40 के एज में, 45, 50, 60, जो भी आपका एज है, आपको अगर मोहब्बत हो जाता है, ठीक है, मोहब्बत हो गया है, शादी कर सकते हो, या फिर शादी के बिना भी रह सकते हो। जरूरी नहीं है एक ही छत के नीचे रहना, बाजू के घर में भी रह सकते हो। आपका घर थोड़ा दूर है तो भी 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो भी आप अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हो। आप उनके घर में जा सकते हो, आपके घर में आ सकते हैं। रही बात समाज क्या कहेगा, तो समाज को कहो तेल लगाने जाओ यार। समाज का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर आपको समाज से डर लगता है तो उस डर को कंट्रोल करो, कि समाज को कहो भाई देख, तू अपना देख, मैं अपना देखती हूं। समाज, ये नेबरहुड अंकल्स आंटीज, उनकी नजर, उनका घुसुर पुसुर, उनका गॉसिप, इससे मत डरो यार। ये सब करते रहोगे तो यही सब करते रहोगे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। ये सब छोड़ दो, इन सभी बातों को छोड़ दो। हिम्मत के साथ आपको जो करना चाहिए वो करो। आपको एक दूसरे के घर में जाना है, जाओ। एक दूसरे के घर में रहना है, रात रुकना है, रुको। पूरा वीकेंड रुकना है, रुको। पूरा महीना रुकना है, रुको। वो आपकी गेस्ट है। अगर आप मर्द हो और आपकी लवर आके आपके घर में रह रही है, वो आपकी गेस्ट है। नेबर्स का कोई बिजनेस नहीं है वो किस हिसाब से आपके घर में रह रही हैं, किस रिश्ते से वो रह रही हैं। वो आपकी बहन है, वो आपकी चाची है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो आपकी लवर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेबर्स को गैस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई राइट नहीं है कि आप बंद कमरे में बिस्तर में करते हो या नहीं करते हो, क्या करते हो, कितना करते हो या नहीं करते हो। जिस तरह से आप बाथरूम में जाते हो और बाथरूम में जाके हिला के आते हो, एंड इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस कि आप हिलाते हो या हगने गए हो या मूतने गए हो या अपने आप को धोने गए हो। इट इज नोबडीज बिजनेस। कोई ऐसे नहीं पूछता है। आप घर से बाहर निकलते हो और नाड़ा बांधते हो तो कोई ऐसे नहीं पूछता है, यानी बाथरूम से बाहर निकल के नाड़ा बांधते हो तो कोई ऐसे नहीं पूछ सकता है यार तू किस लिए गया था, तू हिलाने गया था, तू पॉर्न देखने गया था। कोई नहीं पूछता है ना। सेम वे इट इज नोबडीज बिजनेस आप क्या करते हो बंद कमरे में, एज लॉन्ग एज यू आर कंसेंटिंग एडल्ट्स। कैजुअल सेक्स भाई करना है तो करो, लेकिन डेंजरस है। डेंजर है इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा सावधान रहो। कैजुअल सेक्स इज नॉट सो कैजुअल। उसमें फिजिकल डेंजर्स हैं, बहुत सारे फिजिकल डेंजर्स हैं। आपको एड्स जैसी कोई बीमारी लग जाएगी या हर्पीस जैसी बीमारी लग जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैजुअल मैं कहूंगा भाई फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मत करो यार, डेंजर है, खतरा है। इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो सिंपल। बहुत सारी चीजें हैं। आपको खुद को महसूस होगा कि मैं कितना गंदा हूं, मैं कितना रंडी आदमी हूं, मैं अंदर से यार आपको एक यूज्ड वाला फीलिंग आएगा। औरत हो तो भी आपको वो यूज्ड वाला फीलिंग आएगा, मैं यूज्ड गुड्स हूं, मैं ओवर यूज्ड गुड्स हूं, मैं, यानी हमारे साइकोलॉजी भी एक चीज है।
वो सी चीज को संभालना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी वाली बात यहाँ पे नहीं है। स्पिरिचुअल, देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल। सेक्स इज इट्स स्पिरिचुअल न्यूट्रल, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हो। और मैं तो कहूंगा यार, दुनिया है या दुनिया के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया है। आप मर जाओगे उसके बाद कुछ नहीं है। आपका जन्म हुआ उसके पहले भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, आप तो नहीं थे। आप किसी भी तरीके के किसी भी रूप में नहीं थे। आप न सोल थे न कुछ। और आप मर जाओगे उसके बाद भी कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। आप भस्म हो जाओगे और न आत्मा, न रूह, न भूत, न कुछ, न कॉन्शियसनेस, न कंटिन्यूटी, कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो ये सब छोड़ दो। और आपको अगर प्लेजर देता है, नहीं मैं हम जन्म जन्म के साथी हैं वगैरह, आपको ये माइथोलॉजी में अगर खुशी मिलती है तो ठीक है, माइथोलॉजी अपना लो। जिस माइथोलॉजी से आपको, जिस स्टोरी से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। देयर इज नो लॉ। कोई कानून नहीं कहता है कि आपको काल्पनिक चीजों में मानना नहीं चाहिए। मानो यार, जो मानना है मानो, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी रखो। यहां पे न पाप है न पुण्य है। और बस इतनी सी बात है कि लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। यू मे बी सिंगल। अच्छा, सिंगल लोगों को एक और मैं बात कह दूं, वो शादी की लड्डू के बारे में वो कहते हैं ना, शादी की लड्डू, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है कि ऐसा कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है कि शादी हो गई, तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया, या मैं तुम्हारी हो गई, और फिर एंड वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। देयर इज नो हैप्पीली एवर आफ्टर। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, अपने टेम्परामेंट के प्रॉब्लम्स हैं, सोशल, फैमिली, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सोच लिया, प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर ऑलवेज प्रॉब्लम्स। कभी कभी यू कैन हैव अ वेरी बैड मैरिज, कभी कभी यू कैन हैव अ वेरी गुड मैरिज, यू कैन हैव एनीथिंग इन बिटवीन। पूरा एक स्पेक्ट्रम है, पूरा स्पेक्ट्रम है, फ्रॉम बैड टू गुड। सिंगल लाइफ में भी ऐसा ही है। यू कैन बी वेरी हैप्पी सिंगल में, आप अच्छे से खुशी से रह सकते हो, आप अपनी सिंगल स्टेटस में खुश हो, उसे छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंगल स्टेटस में रह सकते हो। यू कैन बी सिंगल एंड आप सिंगल में आपको किसी के साथ सेक्स करने की भी जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी एक अपने क्या कहते हैं परस्यूट ले लो, जो आपको खुशी देती है, जो आपको संतुष्ट करता है, जो आपके मन को शांत करता है, हैप्पी करता है। म्यूजिक बहुत ही एक अच्छा परस्यूट है। अगर आप म्यूजिक को परस्यू करना चाहते हो, साधना कहते हैं, बहुत सही तरह से साधना कहते हैं, या कुछ और रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, ये टाइप के फिजिकल परस्यूट्स हैं, ट्रैवलिंग, या फिर कुछ और, आप कोई किताब लिखना चाहते हो तो भाई लिखो, आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो करो। आप सिंगल हो तो आपके पास समय ही समय है, या जितना समय आप चाहते हो उतना आप जनरेट कर सकते हो, उतना समय आप जनरेट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है कि मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरा कौन ध्यान रखेगा, वो टाइप का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए। वो आपको सोच लेना है। आप एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हो। इफ यू आर सिंगल, आप कह सकते हो भाई तुम बीमार हो जाओगी तो मैं ध्यान रखूंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी तो तुम ध्यान रखो। सेम सेक्स के भी लोग हो सकते हैं जो आपके ध्यान रखते हैं, डिफरेंट सेक्स के भी लोग हो सकते हैं। मैन के लिए वुमन भी ध्यान रख सकती है, वुमन के लिए मैन भी ध्यान रख सकता है। हॉस्पिटल में आना, हॉस्पिटल विजिट करना, जो भी थोड़ा बहुत जो सपोर्ट चाहिए होता है, मेरे घर में जाके ये देख लो, मेरा अगर भरोसा है तो उस तरह के फ्रेंड्स बनाओ। आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैं कहता हूं फ्रेंडशिप्स करो, चाहे जो जेंडर हो, और वो फ्रेंडशिप के साथ सेक्स हो सकता है। इट कैन बी, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। इट कैन बी फ्रेंडशिप विद सेक्स, इट कैन बी फ्रेंडशिप विदाउट सेक्स। व्हाट डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। इट कैन बी फ्रेंडशिप विद कमिटमेंट, इमोशनल कमिटमेंट,
जहां पे आप कहते हो तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं वगैरह। शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो मैं तुम्हारा हूं, एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहो, बूढ़े होने तक रहो, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन डू इट। और आपको लगता है कि नहीं नहीं चलो जाके शादी कर लेते, तो कर लो, ठीक है। तो ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में वो पुराने रीति रिवाज, बच्चा पैदा करना है, शादी किए बिना किसी के साथ सेक्स नहीं करना है, किसी के साथ रहना नहीं है, किसी के साथ एक ही घर में रहना नहीं है, एक ही रात बिताना नहीं है, यानी एक ही बिस्तर में सोना नहीं है, या उनके घर में उनके छत के नीचे रात बिताना नहीं है, समाज क्या कहेगी वगैरह। छोड़ दो यार, डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। ये सब बकवास है। इन बकवास चीजों को जितना दूर रखते हो उतना बेहतर है। और आपका समाज को आप बनाते हो। अपना सर्कल खुद बनाओ। जो सर्कल आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, आप उस सर्कल को रिजेक्ट कर दो। चाहे वो फैमिली का सर्कल हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, ऐसे नहीं करते, आप अपने रूल्स बनाओ। अपने रूल्स के हिसाब से जो लोग आपके रूल्स में खुश हैं, या आपके रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, या आपके जीने के हक को एक्सेप्ट करते हैं अपने तरीके से, वो आपके सर्कल में अंदर आ जाएंगे। और जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं और आपके रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं ये पापी है, वो कलंकिनी है, स्लट है वगैरह, स्लट शेमिंग करते हैं, या लूज कैरेक्टर है, जो भी कहना है उन्हें, अगर वो ऐसे कहते हैं, भाई आपके सर्कल से बाहर निकाल दो यार। उनको इग्नोर करो, उनके हर बात को इग्नोर करो, उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, उनको हर सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दो यार। खत्म हो गई बात। उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो आपके खून के रिश्ते क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाई बहन क्यों ना हो, नहीं जरूरत है उनसे मिलने की। जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो भाई बहन किस काम के? जो आपकी खुशी में अपनी खुशी लेते नहीं है, वो भाई बहन किस काम के? या बच्चे किस काम के, फॉर दैट मैटर। कुछ लोगों का ये भी सिचुएशन हो जाता है कि वो तो बड़े हो गए, बच्चे तो बड़े हो गए, और एक जो फादर है या मदर है वो सिंगल है, क्योंकि हस्बैंड मर गए या वाइफ मर गई। ठीक है, अब ये अकेला है, ठीक है अकेला है, जाओ शादी करो। अब बच्चे का अपना स्वार्थ है कि नहीं नहीं मेरी जायदाद का क्या होगा। अरे यार, तू तेरी जायदाद को रख, यू विल हैव टू कंट्रोल दैट। वो उसका कोई वन सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। लेकिन आपके पैसे आपके हैं, आपके एसेट्स आपके हैं। आपका हक बनता है कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो और अपने रिसोर्सेस अपने तरीके से यूज करो। आप करो, जिंदगी आपकी है, रूल्स आपको बनाना है, सोच समझ के बनाओ, और उन रूल्स का पालन आपको करना है, सोच समझ के करो। खुश रहो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णराज राव। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।